षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनेय। अनंत जन्म के पुण्य जब होते हैं तब किसी जीव को भारत की धरती पर जन्म मिलता है। ये धरती विशिष्ट धरती है। ये दुनिया के बाकी देशों के समान नहीं है। देखने के लिए हमको दिखता है कि जमीन और आसमान तो सब जगह एक ही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जो सब जगह सारी दुनिया में एक समान है। तो आखिर ऐसी क्या विशेषता है हमारे देश की जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है? ये विचार हमें करना चाहिए। ऐसी शिक्षा इस देश में आई है जो विचारों के द्वार को खुलने ही नहीं देती। पैदा होकर के, खा के, पी के, भोग विलास करके हम मर जाते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि भारत में जन्म लेने का ऐसा कौन सा वैशिष्ट्य है जो दुनिया के दूसरे देशों में जन्म लेने में नहीं मिल सकता। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका ज्ञान भारत में जन्म लेकर ही होता है, अन्यत्र जन्म लेकर के नहीं हो सकता। वो है हमारी दिव्य भाषा संस्कृत। और इस देववाणी संस्कृत में लिखा हुआ विशाल विपुल वाङ्मय, ये हमारे वेदादि शास्त्र, इनसे बड़ा धरती में कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने उस अद्वैत सत्ता का दर्शन किया है और उसको प्राप्त करने की, वहाँ तक पहुँचने की विधि में बताई है। संस्कृत साहित्य से श्रेष्ठ कोई साहित्य नहीं, अद्वैत दर्शन से बड़ा कोई दर्शन नहीं, भारतीय समाज से बड़ा कोई समाज नहीं, भारतीय परिवार से श्रेष्ठ कोई परिवार नहीं, भारतीय गृहस्थ धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। जो कुछ भी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है वो भारत में है। उसको हमें जानना है, समझना है, तो हमको संस्कृत आना ही चाहिए। इसलिए अपने जीवन को हम संस्कृत से जोड़ें। अपने घर में जन्म लेने वाली संतानों को हम जन्म से ही संस्कृत से जोड़ें। अब कठिनाई ये हुई है कि ये जो नए प्रकार की संस्कृत पैदा हुई है इस देश में, जिसको अंग्रेजों ने पैदा किया है। अंग्रेजों ने एक ऐसी विधि बनाई है संस्कृत पढ़ने की कि उनके जाने के बाद भी हम उसी विधि से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। उससे पढ़कर विद्यार्थी निकलते हैं, एमए पीएचडी करके, नेट परीक्षा पास करके खड़े होते हैं बेचारे। उनको संस्कृत कैसे पढ़ना, उनको हिंदी कैसे बोलना, इसी का ज्ञान नहीं होता। स्वर व्यंजनों की ही पकड़ नहीं होती। तो पहला काम है, प्राथमिक शिक्षा है वर्णोच्चारण शिक्षा। बच्चा बोलना प्रारंभ करें, उसी समय से हमको उसके उच्चारण को निगृहित करना चाहिए। वहीं से हमको उसको उच्चारण सिखाना चाहिए ताकि वो ये सारा संस्कृत वाङ्मय अपने आप पढ़ सके। आज तो हिंदुओं के सामने उच्चारण ही बड़ी भारी समस्या बन के खड़ा है। हिंदी में गीता पढ़ेंगे, हिंदी में दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, सारे ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करके पढ़ने की चेष्टा करेंगे और कहेंगे हम तो पूरी गीता पढ़ लेते हैं, और जब सुनिए तो उनको एक श्लोक पढ़ना भी नहीं आता। वो अपने भ्रम में पड़े, वो जानते ही नहीं क्या शुद्ध है क्या शुद्ध है। इसलिए हम आपको ऐसी विधि बता रहे हैं जिस विधि से आप पढ़ें ना पढ़ें, पर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें जन्म लिया है, जिनके मुख से अभी वाणी प्रस्फुटित भी नहीं हुई है, उन बच्चों को संस्कृत से जोड़ें। और इतनी सरल विधि में बता रहे हैं कि इसको सुन करके कोई भी व्यक्ति संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के स्तोत्रों का, सारे ग्रंथों का पाठ कर सकता है। सब ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, सब ग्रंथ थोड़े पढ़े जाते हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है तो आप अंग्रेजी की किसी भी किताब को पढ़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर किताब को अलग अलग कुछ सिखाता है पढ़ना। आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी की किसी भी किताब को पढ़ लेते हैं।
इसी प्रकार जो विधि हम आपको बता रहे हैं उसको आप जान जाएंगे तो संस्कृत के किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ने लगेंगे। और जब संस्कृत के ग्रंथों को आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो हृदय में दिव्यता का संचार होता है। संस्कृत पढ़ने से चेतना के द्वार खुल जाते हैं, आत्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है। ये संस्कृत आम भाषा नहीं है, ये देव भाषा है। देव भाषा का तो ये नहीं है कि देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ये मनुष्य को देव बना देने वाली भाषा है। संस्कृत पढ़ने से मनुष्य के भीतर का जो देवत्व है वो उदित हो जाता है। संस्कृतम यो ही जानाति सदेवो न तो मानुष है। जो संस्कृत को जानता है वो देव है, मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य के भीतर जो देवत्व है उसको प्रकट कर देने वाली भाषा है। इसलिए हम संस्कृत को पढ़ें और अपनी दिव्यता को पहचानें और अपने कर्तव्यों का निर्धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो हमने अभी तक क्या जाना? हमने अभी तक ये जाना कि दुनिया की कोई भी भाषा हो उसमें जो वर्ण बोले जाते हैं, अक्षर, वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लगती, और व्यंजन यानी वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लगती है। तो हम स्वर पहचाने और व्यंजन पहचाने। तो हम स्वरों की चर्चा अभी तक कर रहे थे कि स्वर 9 हैं। इनके हमने 3 विभाग किए, अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर तो ऐसे हैं जिनको हम एक मात्रिक ह्रस्व भी बोल सकते हैं और द्विमात्रिक दीर्घ भी बोल सकते हैं। जो मात्रा है ये समय है। इसको बोलने में जितना काल लगता है, जितना समय लगता है, वो कहलाता है एक मात्रा काल। और इससे दुगना समय जिसमें लगता है वो कहलाता है द्विमात्रा काल। आ तो ये एक मात्रिक, इसका नाम है ह्रस्व और इसका दूसरा नाम है लघु। इसको इतने ही काल में बोलना चाहिए, इससे बड़ा बोल देंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। ये उससे दुगना है, इसका नाम है द्विमात्रिक अर्थात दीर्घ, और दीर्घ का दूसरा नाम है गुरु। ह्रस्वम लघु और दीर्घंच। तो एक मात्रिक का नाम है ह्रस्व और लघु और द्विमात्रिक का नाम है दीर्घ और गुरु। तो जो 4 स्वर हैं अ, इ, उ और री, ये ह्रस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं। इनके और भेद होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं, किंतु उस प्रपंच से आरंभ नहीं करेंगे। अभी तो हम आरंभ कर रहे हैं। बस इतना हम जाने कि इसको हम छोटा भी बोल सकते हैं और बड़ा ही बोल सकते हैं। ह्रस्व आ को हम हिंदी में छोटा आ कहते हैं और दीर्घ आ को हम बड़ा आ कहते हैं। तो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा री बड़ा री। ये बड़ा री जो है दीर्घ री, ये संस्कृत में होता है और हिंदी में नहीं होता। पर हमको संस्कृत साहित्य पढ़ना है तो हमको दीर्घ री का भी ज्ञान होना चाहिए। ये अक्षर हिंदी के वर्णमाला में नहीं पढ़ाया जाता, पर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लिपि तो एक ही है। तो हम अधूरा क्यों पढ़ाते हैं? हम ऐसी हिंदी पढ़ाएं कि बच्चा अपने आप संस्कृत पढ़ने लगे। तो आ, ई, उ, री, री, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। इसका नाम है ह्रस्व, दूसरा नाम है लघु, और हिंदी में इसको कहते हैं छोटा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री। ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, ह्रस्व री। इसी का तीसरा नाम है लघु।
इसका नाम है दीर्घ अथवा गुरु। हिंदी में इसको बड़ा आ कहते हैं। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा री बड़ा री। तो छोटा बड़ा कहने से नहीं होता, छोटा बड़ा बोलने से होता है। बोलने से क्या होता है कि इसको बोलने में आप कितना समय लगा रहे हैं, इसको बोलने में जो टाइम आप लगा रहे हैं, उसका नाम एक मात्रा है और वो यही बताएगा। आ, इसको आप बोलिए आ आ, इसको बोलने में जितना समय लगा उसी का नाम है एक मात्रा काल। आ, इसको बोलने में जितना समय लगा उसका नाम है एक मात्रा काल। और आ, इसको बोलने में जितना समय लगा उसका नाम है द्विमात्रा काल। ठीक है। ये आ, आपने कहा अनार, अनार। इस आ को बोलने में आपने जो समय लगाया उसका नाम है एक मात्रा काल, उतनी बड़ी एक मात्रा है। और आपने कहा आम, आम। इसको बोलने में जो समय लगा इससे दुगना है, इसका नाम है द्विमात्रा काल। इस काल को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, न कम कर सकते हैं न ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चार स्वर जो हैं ये ह्रस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं। पर ये जो री है ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। और ये ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता। इसका ज्ञान भी हमें वर्ण मात्रिका के साथ होना चाहिए। ये 5 हो गए ना, अब रहे 4। अब रही ये 4, ए आई ओ औ, ये 4 हैं। पर हिंदी में इनके साथ समस्या क्या है कि ये 2 प्रकार से हिंदी में बोले जाते हैं। आप स्वयं बोल के देख लीजिए, हम दिखाते 2 शब्द आपको बोल करके। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं गैया। गाँव में आई की मात्रा लगाते हैं तो गई, गैया, भैया ऐसे बोलते हैं ना। इसमें हम गलती नहीं करते, पर यही भा में ए की मात्रा में लगाया। अब देखिए, भैया में जो भा में आई की मात्रा लगाई है इसको हम भई कहते हैं, और यहाँ जो हमने आई की मात्रा लगाई है इसको हम भैरव कहते हैं। इसको भैया कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कान को सावधान करके, कि ये भाई और ये भाई क्या हम एक समान बोल रहे हैं? इसको तो हम भाई कह रहे हैं, इसको हम भै कह रहे हैं। इसको भैया कह रहे हैं, इसको हम भैरव कह रहे हैं। तो जैसा ये भाई बोल रहे हैं वैसा हम भैरव नहीं बोल रहे हैं। ये दोनों हम अलग अलग बोल रहे हैं। हिंदी में यह समस्या है कि ये आई और ए के बीच में एक स्वर और नया पैदा हो गया है हिंदी में, उसको हम ए कहते हैं, ए। और ये संस्कृत बोलने के लिए बाधा बन जाता है, क्योंकि हिंदी में हमारी ए बोलने की आदत पड़ चुकी है। ए, ओ। तो ए आई ये 2 तो हिंदी में हैं। एक, एक, यहाँ हम ए बोल रहे हैं, और गैया यहाँ हम आई बोल रहे हैं, और भैरव में हम ए बोल रहे हैं। तो हमने ए और आई के बीच में एक ए नया पैदा कर लिया है। इससे हमें छुटकारा पाना होगा, इसको हमें भूलना पड़ेगा। संस्कृत पढ़ना है तो ए ओ नहीं बोलना है। 2 मात्रा दिखेंगी तो हमें आई कहना है, आई। तो भैया और गैया यही उच्चारण हमको आई का करना है। तो यदि हमने लिखा 2 मात्रा लगा करके भैरव, कई रव,
तो इसको हिंदी के संस्कार से हम भैरव ना बोले, भई रव, कई रव, ऐसे ही बोलना पड़ेगा इसको। ये तो ए और आई की बात हो गई कि हमें एक मात्रा वाला यदि है तो हमको ए बोलना है, और ये 2 मात्रा वाला है तो हमें आई बोलना है, और ए हमें नहीं बोलना है, भैरव हमें नहीं बोलना। ये एक बात हो गई। ऐसे ही ओ और औ की बात समझिए। ओ ये तो हम ठीक बोलते हैं हिंदी में, गलती इसमें करते हैं। ये औ, इसको कभी हम औ कहते हैं और कभी इसको हम औ कहते हैं। ये देखिए, कौआ, कौआ, नौआ, यह हम सही उच्चारण कर रहे हैं, इसको ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए, का में औ की मात्रा कौ, तो द्रा में औ की मात्रा द्रव होना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं द्रौपदी, इसको हम द्रौपदी बोलते हैं। द्रव होना चाहिए ना, औ, तो इसको द्रव नहीं बोलते, इसको द्रव बोलते हैं। ये है सौ, सा में औ की मात्रा सौ, क्या बोलना चाहिए? सौरभ, तो हम कहते हैं सौरभ। खूब ध्यान से सुनिए, तभी गलती दूर होगी। हमें कहना चाहिए सौरभ, हम कहते हैं सौरभ। तो जब हम कौआ में वही मात्रा लगा रहे हैं, का में औ की मात्रा, और सा में वही औ की मात्रा है, तो हम कौआ और सौरभ एक समान क्यों नहीं बोलते? और ये हम सोचते भी नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। का में औ की मात्रा कौ, तो सा में औ की मात्रा सौ, यही होना चाहिए ना। और हम कौआ तो सही बोलते हैं, और सौरभ हम नहीं कहते, उसको हम सौरभ कह देते। तो बस चल रहा है, किसी को फुर्सत नहीं है सोचने की कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। भाषा अपनी आत्मा होती है, इसलिए भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ऋषियों ने भाषा तत्व का जितना चिंतन किया है वो अद्वितीय अनुपम है, उसको हमें संभाल के रखना है। तो जैसा कौआ का कौ, वैसा ही द्रौपदी का द्रौ, और वैसा ही सौरभ का सौ, और वैसा ही गौरव का गौ। गौ, ये देखिए, हम गैया को गौ बोलते हैं ना, गैया को गौ कहते हैं, इसको हम गौ बोलते हैं, गौ कहते हैं, इसको गौ तो नहीं बोलते, इसको गौ कहते हैं, इसको हम गौ कहते हैं। गौरव, गौ, गौरव अलग अलग है दोनों। गौ, गौरव, क्या होना चाहिए? गौ, गौरव, गौ, गौरव। तो ये जो ए और औ 2 स्वर हिंदी में घुस गए, हमें पहले इनसे छुटकारा पाना होगा। बहुत सावधानी से हमें सोचना पड़ेगा कि 2 मात्रा लगी है और डंडी है, तो वो औ है। तो औ से बनने वाले जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं शब्द, उनको हम इकट्ठा करें और उनको बोल करके 100 बार उसका शोधन करें, उसको शुद्ध करें। देखिए, शा में औ की मात्रा है, क्या बोलेंगे इसको? शौर्य, शौर्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? शौर्य। हिंदी में इसको शौर्य कहते हैं। हिंदी में हम इसको शौर्य कहते हैं। इसलिए हिंदी बोलने वालों को संस्कृत पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए उनको पहले अपने इन उच्चारणों को शुद्ध करना पड़ेगा। हम उन सारे दोषों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं जो भाषा में घुस गए हैं। तो हिंदी में हम बोलते रहें, पर संस्कृत जब हम हिंदी के समान पढ़ने लगते हैं तो संस्कृत नहीं रहती। हम पढ़ के खुश होते रहते हैं और समझते हम सही पढ़ रहे हैं, पर एक कहावत है कि निगुरे को विद्या नहीं आती, बिना गुरु के विद्या नहीं आती।
गुरु कहाँ ढूंढेंगे? अब गुरु थोड़े हैं, अब तो टीचर हैं, सर हैं, मैडम हैं। टीचर सर मैडम जो है ना, इनसे नहीं बनेगा, इनसे नहीं बनेगा। आपको पारंपरिक गुरु चाहिए जो आपको सिद्धांत की बात बता सके। तो हम संस्कृत भाषा में प्रवेश करें उसके पहले हम अपने आप को टटोलें कि हमने मातृभाषा के रूप में जो भाषा प्राप्त की है वो संस्कृत से पैदा हुई भाषा है। सारी भाषाएं दुनिया की संस्कृत से पैदा हुई हैं। ये तो लड़वाने के लिए भेद पैदा किया गया है कि हमारी भाषा हिंदी हो, तुम्हारी भाषा सिंधी। तो हिंदी हो चाहे सिंधी हो, दोनों संस्कृत हैं। गुजराती हो कि मराठी हो, दोनों संस्कृत हैं। और हिंदी हो कि अंग्रेजी हो, ये दोनों भी संस्कृत है। अंग्रेजी भाषा भी संस्कृत से पैदा हुई है। अंग्रेजी भाषा भी संस्कृत से पैदा हुई है। और ग्रीक हो कि लैटिन हो, ये भी संस्कृत है। इसलिए भाषा के भेद को यदि मिटाना है और जड़ में जाना है तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगी। और फारसी भाषा भी संस्कृत है। फारसी भाषा बिल्कुल संस्कृत है। तो सारी भाषाओं का प्राण तत्व संस्कृत है। यदि दुनिया की इन भाषाओं से हम संस्कृत से बने हुए शब्दों को निकाल दें तो भाषा खत्म हो जाएगी। संस्कृत के शब्द और संस्कृत से बने हुए शब्द यदि इन भाषाओं से निकाल दिए जाएं तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। न हिंदी में बचेगा न अंग्रेजी में बचेगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। और उर्दू तो कोई भाषा ही नहीं है, उर्दू तो हिंदी ही है। उर्दू कोई अलग भाषा थोड़े है, न उसका कोई व्याकरण है, उसका कोई अलग से व्याकरण थोड़े है, वो तो हिंदी भाषा ही है। और फारसी के शब्द घुसे हो दिए तो उससे थोड़ा भाषा बन जाती है। संस्कृत जानने से भाषा का भेद समाप्त हो जाता है, एक तत्व का दर्शन हो जाता है, अद्वैत तत्व का दर्शन होता है। तो देखिए, इसको आप बोलिए शौर्य। हम जैसा बोला बिल्कुल वैसे ही बोलिए। शौर्य, शौर्य, मौर्य, मौर्य, धैर्य, धैर्य। ऐसे ही बोलना है। ए और नहीं बोलना है, इसको शौर्य नहीं बोलना है और धैर्य नहीं बोलना है। गलती क्या है? शौर्य, धैर्य। और ये हिंदी में आ चुका तो हमको पहले इससे निजात पाना है, पहले इससे छुट्टी पाना है हमको। और संकल्प करना है कि ये दो मात्रा वाले जो आई औ हैं इनको हम ए और नहीं बोलेंगे। आई औ को हम ए और नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे द्रौपदी। द्रौपदी क्या बोलेंगे? द्रौपदी। इसको क्या बोलेंगे? इसको पढ़िए। सौमित्री। 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 छोटा ई बड़ा ना होने पाए और बड़ा ई छोटा ना होने पाए, ये सावधानी रखना है। हमने आपको ह्रस्व दीर्घ बताए। मित्री दोनों में छोटे ही है। सौमित्री, सौमित्री, सौमित्री। सौमित्री नहीं बोल देना है, सौमित्री। हम किसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सौमित्री। सौमित्र बोलते हैं, सौमित्री बोलते हैं, सौमित्री बोलते हैं। ये सौ बोलते हैं ना, सौ तो नहीं बोलते, हिंदी में सौ कहते हैं। हिंदी में सौ ही शुद्ध है। हिंदी में दो स्वर ज्यादा पैदा हो चुके हैं, हिंदी में दो स्वर बढ़ गए हैं, भाषा में आ चुके हैं। अब हम सौ को सौ कहेंगे तो कोई नहीं समझेगा। पर संस्कृत में अ का उच्चारण गलत है, तो हम इसमें सावधानी रखें। ठीक हो गया? तो हिंदी में ए और आई के बीच में एक स्वर और आ गया है, वो है ए। और ओ और औ के बीच में एक स्वर आ गया है, वो है औ। इसको लिखने के लिए हिंदी में कोई लिपि चिन्ह नहीं बनाया गया है, आ गया, बना लेना चाहिए। तो पाणिनि तो है नहीं जो हमको व्यवस्थित करके देंगे।
तो जो पाणिनि शास्त्र को जानते हैं उनके पास बैठना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। जो शास्त्र को न जाने उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए कि संस्कृत पढ़ने का अर्थ है कि जो लिखा है वही बोलना है, जो लिखा है वही बोलना है। एक मात्रा न कम करना है, न एक मात्रा ज़्यादा करना है। तो हम हिंदी में क्या क्या गलतियां करते हैं पहले हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो मातृभाषा के रूप में हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है। तो हम संस्कृत में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम पहले जानें कि स्वर 9 होते हैं। स्वर 9 होते हैं, उसमें से अ ई उ री, ये 4 तो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, ह्रस्व भी होते हैं दीर्घ भी होते हैं। री ह्रस्व होता है दीर्घ नहीं होता है। और ए आई ओ औ ये दीर्घ ही होते हैं, ये छोटे नहीं बोले जाते। इसलिए जब विद्यार्थी आता है उसको कहते हैं ए वहे महे बोलो, ए वहे महे, तो ए वहे महे बोल देता है, ए वहे महे। वहे महे नहीं है, वहे महे कहाँ है, वहे महे। वहे 2 मात्रा का समय इसमें लगना चाहिए, महे 2 मात्रा का जो समय है, मतलब आ को बोलने में जितना समय लगता है उतना ही समय आप ए को बोलने में लगाइए। वंदे, वंदा वहे, वंदा महे। बच्चे बोलेंगे वंदे वंदा वहे वंदा महे, और टीचर सुन भी लेते हैं। कुछ नहीं है, दोनों के बीच कुछ है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। वंदे, वंदा वहे, वंदा महे, ये बड़ा ही बोला जाएगा, ये 2 मात्रा का ही बोला जाएगा। ये 1 मात्रा का नहीं होता है। ये 1 मात्रा का कहाँ होता है? ये लोक भाषाओं में होता है, ये अवधी भाषा में होता है, अवधी भाषा में होता है। लोक भाषाओं में वही शुद्ध है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जही विधि तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अब ये छोटा ओ और छोटा ए जो एक पैदा हो गया हिंदी में, वो बोला तो जाता है हिंदी में और बोला जाता है अवधी इत्यादि लोक भाषाओं में, पर इसको लिखने का कोई चिन्ह तो बना नहीं भाषा में। तो ये हमको अनुमान से बोलना पड़ता है। लिखा है तो ही मोही, ऐसे लिखेंगे ना, पर जिस छंद में आएगा उसके अनुसार उसको पढ़ेंगे। तो ही मोही नाते अनेक मानिए, ये बड़ा बोलेंगे, जो भाव है जो को छोटा बोल दिया। जय विधि, अब जय जो था लिखेंगे बड़ा है, बोलेंगे छोटा है। तो लोक भाषाओं में एक छोटा ए पैदा हो चुका है और एक छोटा ओ पैदा हो चुका है, पर इस संस्कृत में नहीं है। तो जो संस्कृत नहीं जानते वो ये नहीं जानते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। तो पहले उसको देखिए। अवधि में हमको इसको छोटा ओ ही बोलना पड़ेगा, अगर बड़ा बोलेंगे तो छंदोभंग हो जाएगा। यहाँ तो ही वो ही ये कहना पड़ेगा, इसको जय ही कहना पड़ेगा, जय सुमिरत सिद्धि हो ऐसे ही कहना पड़ेगा। तो अभी हम अवधि की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम हिंदी के द्वारा संस्कृत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी से हमें संस्कृत में प्रवेश करना है। तो हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं जो हम ना करें, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमको जो शुद्ध पढ़ना है संस्कृत, तो हिंदी में हम क्या क्या बोल रहे हैं जो हमें नहीं बोलना है। तो हमें ए और ओ नहीं बोलना है, आई और औ बोलना है। ये बात निश्चित हो गई। तो हम बोलेंगे द्रौपदी और सौमित्री, सौरभ, गौरव, शौर्य, धैर्य, यही बोलना पड़ेगा। ये तो हमने एक बात बता दिया स्वर के विषय में। तो देखिए हमने स्वरों की चर्चा तो कर ली कि स्वर 9 होते हैं, इसमें से आ ई उ और री
ये 4 स्वर ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। ह्रस्व को 1 मात्रा के काल में बोलना चाहिए और दीर्घ को 2 मात्रा के काल में बोलना चाहिए। ऋ केवल ह्रस्व होता है और ए, आई, ओ, औ ये केवल दीर्घ होते हैं, ह्रस्व नहीं होते। इसलिए इनको ह्रस्व करके नहीं बोलना चाहिए। बहुत सावधानी से उच्चारण पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जब बालक बोलना आरंभ करता है उसी समय से उसके उच्चारण का निग्रह करना चाहिए, तो वाणी शुद्ध हो जाती है। तीसरी बात हमने ये जानी स्वरों के विषय में, 9 स्वरों के विषय में, कि जो आई और औ हैं इनको आई औ ही बोलना चाहिए। इन्हें ए और ओ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गौरी ये औ की मात्रा है। कौरव, कौरव, जितने अक्षर लिखे जाते हैं वो सब अक्षर हमारे कंठ से उसी क्रम से निकलना चाहिए। इसलिए आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजनों के पहले हम आनुपूर्वी को जान लें। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का अर्थ होता है वर्णों का अनुक्रम, वर्णानुक्रम। ये कौरव जो शब्द है, गौरी जो शब्द है, इन शब्दों के भीतर ये अक्षर किस क्रम से बैठे हैं, जिस क्रम से बैठे हैं उसी क्रम से हमें बोलना है। और जितने अक्षर बैठे हैं सबको हमें बोलना है। और जितनी मात्रा के हैं उतनी मात्रा में ही हमें बोलना है। छोटे को बड़ा नहीं करना, बड़े को छोटा नहीं करना। तो हम हिंदी भाषी लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं जो हमको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, उन गलतियों की ओर हम आपका ध्यान दिला रहे हैं कि हमें आई औ को सावधानी से आई औ ही बोलना है। द्विमात्रिक को 2 मात्रा काल में बोलना है, एक मात्रिक को 1 मात्रा काल में बोलना है। ह्रस्व को दीर्घ नहीं करना और दीर्घ को ह्रस्व नहीं करना। आई को आई ही कहना है और औ को औ कहना है। ये शब्द है द्रौपदी। इसको हिंदी में हम लोग द्रौपदी कहते हैं। द्रौपदी कहते हैं, नाम रखते हैं द्रौपदी, बोलते हैं द्रौपदी। तो यहाँ कितनी गलतियाँ? द्रौ, ये पहली गलती। ये द्रौ नहीं है, ये द्रौ, द्रौ। दूसरी बात, ये पा के बाद आ है। पा के बाद छोटा आ है, इसको हम लोग नहीं बोलते। हम लोग हिंदी में ये शब्द के बीच में रहने वाले छोटे आ को नहीं बोलते हैं अनेक स्थानों पर। हम इसको द्रौपदी कहते हैं। तो पा के बाद जो आ है इसको हम नहीं बोलते। तो पा के बाद आ हमें बोलना चाहिए, जो हमारे कान में सुनाई देना चाहिए। तो द्रौपदी। पहले ऐसा हम लोगों को सिखाया जाता था बोल करके। स्कूल में हमारे शिक्षक ऐसा हम लोगों को सिखाते थे। हम लोग धन्य हैं जो उन लोगों से पढ़े, और हम लोगों की माताएं सिखाती थी। घर में माताएं सिखाती थी बच्चों को बोल करके। उसको बोलते हैं हिज्जे करना। उसके लिए शब्द है हिज्जे करना। ये उर्दू का शब्द है और यही प्रचलित है। और डिक्टेशन देने को बोलते हैं इमला बोलना। अब स्कूलों में ना हिज्जे है ना इमला है। बस किताब दे दी लिखो, तो बच्चा कैसे लिखेगा? इसलिए शुद्ध लिखने वाला, शुद्ध बोलने वाला दुर्लभ है, दुर्लभ है आज। इसलिए हमारे देश में सबसे पहले लिपि और संख्या का विज्ञान किया जाता था। लिपि और संख्या का विज्ञान कराया जाता था।
गुरुकुल में बच्चा भेजा जाता था ना, तो वहाँ जाकर गुरुजी उसको काखा गाघा लिखना नहीं सिखाते थे। लिपि और संख्या घर में सिखाई जाती थी, और लिपि संख्या सिखाने के बाद बच्चे को भेजा जाता था गुरुकुल पढ़ने के लिए। हाथ पकड़ के बच्चे को लिखाना है, इसलिए लिपि सिखाना और उच्चारण सिखाना, ये बिल्कुल व्यक्तिशः होना चाहिए। एक बच्चे के लिए एक शिक्षक, एक बार में एक शिक्षक एक बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाएगा लिखना और बोल के सिखाएगा उच्चारण, तभी शुद्धि हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। तो हमारी माताएं लोग सिखाती थी, स्कूल में अध्यापक भी सिखाते थे। द्रौपदी, ऐसा जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक बच्चा उसको द्रौपदी बोलेगा, क्योंकि पूरा समाज द्रौपदी बोल रहा है, कहाँ से सीखेगा। तो ये दिखना चाहिए कि द्रौपदी में कितने अक्षर हैं। तो ये कैसे जानेंगे? हमने स्वर जान लिए, तो स्वर से बचे हुए जो अक्षर हैं व्यंजन है, और व्यंजन लंगड़े होते हैं। जैसे लंगड़ा आदमी बिना किसी की सहायता के नहीं चल सकता, उसी प्रकार व्यंजन भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। तो इसके खंड करके दिखाना चाहिए। तो देखिए द्रा है, ये द्रा कैसे बना? पहले दा है, दा के बाद रा है, द्रा, इसके बाद है औ। द्रौ, इसमें 3 अक्षर है, और किस क्रम से हैं? द, र, औ। फिर पा है, और पा के बाद छोटा आ है। फिर द है, बिना स्वर का जो व्यंजन है उसको हलंत लगा के लिखते हैं। फिर ई है, द, रा, औ, पा, आ, द, ई। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं द्रौपदी में। द्रौपदी, ये 7 अक्षर हैं, और ये इसी क्रम से हैं। इस क्रम का नाम होता है आनुपूर्वी। इसका ज्ञान होना चाहिए बच्चे, नहीं तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लिखे जाते हैं, जो देवनागरी में लिपि का विज्ञान है, उसको जानबूझ के तोड़ा जा रहा है, समझ ही नहीं आता किसी को। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर निकल रहा है हमारे मुख से। जिस क्रम से कंठ से अक्षर निकल रहे हैं उसी क्रम से उनका उच्चारण होना चाहिए, और छोटे का छोटा और बड़े का बड़ा। लघु को लघु बोलना है 1 मात्रा में, दीर्घ को दीर्घ बोलना है 2 मात्रा में, 2 मात्रा के काल में। अ, ये 1 मात्रा का काल है, आ, ये 2 मात्रा का काल है। अब आ हम कहते हैं तो कभी क्या होता है, समझ में नहीं आता कि छोटा आ कह रहे हैं कि बड़ा आ कह रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था भी हमारे यहाँ आचार्यों ने बना के रखी है। इतनी बातें जो हम बता रहे हैं, ये 3 साल का बच्चा समझता है, समझ सकता है। उसको लिपि नहीं सिखाना है, उसको पढ़ना वढ़ना नहीं सिखाना 3 साल की उम्र से। ये केजी में भेजना और नर्सरी में भेजना, ये धंधा है, ये व्यापार है, ये लूटने का काम है। बच्चे को माता की गोद में सीखना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा माता के द्वारा ही बच्चे की होना चाहिए, उससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। लिपि का विज्ञान, उच्चारण का विज्ञान और संख्या का विज्ञान, इतना बिल्कुल माता को ही कराना चाहिए। माता कराए पिता कराए, ये अध्यापक का काम नहीं है। क्योंकि एक बार संस्कार गलत होता है तो सही होता नहीं है, एक बार मुख से वाणी गलत निकली तो सही होती नहीं है। बच्चे का हमारे घर में जन्म हुआ है, हमारी गोद में उसका विकास हो रहा है, उसके मुख से वाणी मिश्रित हो रही है, वहीं हम उसको निगृहित करेंगे, वहीं से उसका हम शोधन करेंगे। ये खेलते खेलते होता है। बाल्यावस्था का संस्कार अमिट होता है।
यह नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत। जो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है उसमें जो डिज़ाइन बना देते हैं वो पकने के बाद वैसे ही बना रहता है। तो बच्चे का निर्माण करना, उसके चित्त का निर्माण करना, उसके चरित्र का निर्माण करना, ये 100% परिवार की जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं। घर के बाहर भेज देंगे तो कितने प्रकार के संस्कार उसको मिलेंगे और किसकी छाप पड़ जाएगी कोई जानता है क्या? इसलिए संतान का बहुत सावधानी से पालन करना। तो अब सावधानी के नाम पर माता पिता बड़े बड़े स्कूलों में डाल देते हैं। बहुत सारा पैसा खर्च करने से बच्चा विद्वान नहीं बनेगा और क्या बन जाएगा इसको आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए बहुत सावधानी से सबसे पहले उच्चारण कराइए। तो देखिए ये वर्ण है, ये अ और ये आ। आप बच्चे ने कह दिया आ, जरा सी असावधानी की तो बड़ा हो गया ये। तो ये बड़ा ना हो जाए, बड़े का छोटा ना हो जाए, छोटे का बड़ा ना हो जाए, तो इसको यथावत रखने के लिए एक प्रत्यय बना दिया कार। कहते हैं देखिए ऐसा मत बोलिए, ये आ है ना, प्रत्येक वर्ण में कार लगा दीजिए, ऐसा बोलिए। आ को बोलना है अकार, अकार कहिए, अभी बड़ा नहीं हो सकता है। अकार, इकार, उकार, ऋकार, आकार, ईकार, ऊकार, ककार, मकार, खकार, वर्णात्कार। जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनको शुद्ध स्वरूप में आपको रखना है। तो इसमें कार प्रत्यय लगा करके बोलिए और यही बताइए बच्चे को कि ये क्या है। तो कहेगा ये आकार है। ये क्या है? ये इकार है, ई है। अब इकार कह दिया तो ये बड़ा हो ही नहीं सकता, ये अपने आप पता हो जाएगा कि छोटा ही है। तो सारे अक्षरों में हमको कार प्रत्यय लगाना है, किंतु जो रा है इसको रकार नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेफ। रेफ। और ये जो फा है ना, इसके लिए भी बहुत सावधानी रखना है। ये क्या सावधानी रखना है? हम लोग अंग्रेजों के साथ रहे, हम लोग मुसलमानों के साथ रहे, तो उनकी भाषा का कुप्रभाव हमारे भीतर आ गया। तो हम लोग फा को फा बोलने लगे। जैसे अंग्रेजी में फादर कहते हैं, जैसे उर्दू में फरिश्ता कहते हैं। तो ये जो फा है, फा, जिसको बोलने में दोनों ओंठ नहीं चिपकते, फा, नीचे के ओंठ से बोलते हैं, ऊपर के ओंठ का उपयोग नहीं करते। ये फा भारतवर्ष की भाषाओं का फा नहीं है। हमें बोलना चाहिए फा। दोनों ओंठ हम मिलाएं और मिला करके छोड़ें। फा, फल, फूल, ये हमारा अपना फा है। तो ये रेफ, रेफ नहीं है। बचपन से हम देखते आए हैं, लोग उसको रेफ कहते हैं। रेफ, रेफ नहीं है। ये जो ऊपर लगाते हैं ये रेफ है, रेफ। ये रेफ नहीं है, पर आधा हिंदुस्तान इसको रेफ कहता है। फल फूल को हम फल फूल कहते हैं, गुफा को हम गुफा बोलते हैं। तो बहुत सावधानी हम रखें कि हमको जब फा कहना है तो दोनों ओठों को चिपका करके छोड़ना है। तो जितने भी अक्षर हैं, जितने हमने जाने और जितने हम आगे जानेंगे, उन सारे अक्षरों को संभाल के रखने के लिए उनमें कार प्रत्यय लगा देना चाहिए। उनके बाद कार लगा के बोलना चाहिए। अभी तक जितने अक्षर हमने पढ़े वो कितने पढ़े? छोटा आ यानी अकार, और बड़ा आ यानी आकार, छोटा ई इकार, बड़ा ई ईकार, छोटा ऊ
उकार, और बड़ा ऊ ऊकार, छोटा री ऋकार, और बड़ा री रीकार और लृकार, और एकार ऐकार, ओकार और औकार। इतने अक्षर हमने अभी तक पढ़े हैं, और साथ में ये जान लिया कि वर्णों के स्वरूप को संभाल के रखने के लिए हमें उनमें कार प्रत्यय लगाना चाहिए, किंतु यदि रा बोलना है तो इसको रेफ कहना चाहिए। और हमने ये जाना कि ये जो शब्द हम बोलते हैं, इनके भीतर जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनका एक क्रम है। उस क्रम का नाम है आनुपूर्वी। उस आनुपूर्वी में जितने अक्षर बैठे हैं वो सब हमारे मुख से उसी क्रम से निकलना चाहिए, वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, अनजाने में करते हैं, क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं राम 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 राम। तो राम जो है इसमें 4 अक्षर है। पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है रेफ, दूसरा है आकार, तीसरा है मकार और चौथा है अकार। यह र आ म अ, इस क्रम में 4 अक्षर हैं राम में। तो जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से पहला र और अंत में छोटा आ निकलना चाहिए। राम राम राम, श्री राम राम, रघुनंदन राम राम, श्री राम राम, भरताग्रज राम राम, श्री राम राम, रणकर्कश राम राम, श्री राम राम, शरणम भव राम राम। ऐसा राम बोलना चाहिए। और जब हम राम राम कहते रहेंगे तो ये सही वाला जो शुद्ध राम है ना, मुझसे निकलता नहीं है। तो एक भी श्लोक पढ़ते नहीं बनता, एक भी स्तोत्र पढ़ते नहीं बनता, क्योंकि बिगड़ी हुई आदत। तो ये आनुपूर्वी बच्चे को बिल्कुल बताना चाहिए। उसका खेल होगा, खिलौने के समान खिलाइए उसको, खेलते खेलते बताइए, खेलते खेलते बताइए। वो जानता है, बच्चा हमको दिखता छोटा है, छोटा होता नहीं होता है। जन्म जन्मांतर का अनुभव उसके साथ होता है। पता नहीं किस किस जन्म में कौन कौन सी विद्या पढ़ के आया है। वो शरीर छोटा दिखता है हमको, उसके भीतर संस्कार में सब बैठा हुआ है। विद्या का अर्थ ये है ही नहीं। आप ये मत समझिए कि आप पढ़ाते हैं बच्चे को, ये बड़ा भारी भ्रम हमारा है। उसके भीतर सब कुछ है। इसलिए विद्या के लिए हमारे यहाँ कहा गया स्मारये न तो शिक्षये। हम तुमको याद दिला रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। तुमको सब मालूम है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जिस बच्चे को हम गोद में खिला रहे हैं उसने पिछले जन्मों में हमें गोद में खिलाया होगा। इसको कौन जानता है? तो इसलिए उसको आकृति से छोटा देख के छोटा मत समझिए। ये मत समझिए कि आप सिखाएंगे तो उसको आएगा। पढ़ाने का ये अर्थ है हमको केवल उसकी धूल को झड़ाना है, राख को झड़ा देना है, बस उसके भीतर ज्ञान प्रकट हो जाए। तो उसको केवल खेलते खेलते बताइए कि राम राम कितने अक्षर हैं। तो बच्चा बोलेगा 2 अक्षर हैं। तो आप उसको खेल खेलो बताइए कि 4 अक्षर हैं। देखो र आ म, तो माँ के बाद आ सुनाई पड़ रहा है तो 4 अक्षर हैं। तो उसको कैसे बोलना? राम, यही शुद्ध उच्चारण। और हम लोग ऐसा नहीं बोलते। हम लोगों ने मातृभाषा में अपने हिसाब से उठापटक कर ली है। तो संस्कृत पढ़ने के लिए आपको नया कुछ काम नहीं करना है। जो गलतियां कर डाली हैं उनसे दूर हो जाना है बस। क्योंकि संस्कृत ही दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसी
लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। हिंदी के विषय में हम लोग कहते थे कि जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग कैसा लिखते हैं, कैसा पढ़ते हैं। अभी हमने आपको राम दिखाया, अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? जनता। इसको हम कहते हैं जनता। सारा हिंदुस्तान इसको जनता कहता है, ये जनता नहीं है। इसमें 6 अक्षर हैं, इसमें 6 अक्षर हैं। ज, अ, न, अ, त, आ। ये जनता की अनुपूर्वी है। इसी क्रम से जब तक अक्षर हमारे कंठ से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप किसी स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत को शुद्ध नहीं पढ़ सकते। इसका क्रम है ज, अ, न, अ, त, आ। ये बात हो गई। और इसको कैसे बोलना चाहिए? जकार अकार, नकार अकार, तकार आकार। जकार अकार, नकार अकार, तकार आकार। इस क्रम में ये बैठे हैं और इसी क्रम से हमारे कंठ से एक के बाद एक ये सुनाई पड़ना चाहिए निकल करके। जनता, जनता। समता, ममता। हम लोग ममता कहते हैं, हम लोग समता कहते हैं, हम लोग जनता कहते हैं। लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। तो हिंदी में तो हमारा अभ्यास हो गया, पर संस्कृत में ये सहन नहीं होता। जब आप संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आधी मात्रा यहाँ से वहाँ खिसकेगी, तो लड़खड़ा जाएगा पूरा का पूरा छंद। इसलिए वहाँ बहुत सावधानी से जो लिखा है वही बोलना है। जनता, ममता, समता, क्षमता, जो लिखा है वही बोलना है। जब तक संस्कृत नहीं पढ़ते ना तब तक लोगों को खुशफहमी बनी रहती है कि हम तो गीता पढ़ लेते हैं, खुश होते रहते हैं, और जब पूछिए तो पहला श्लोक पढ़ना नहीं आता। क्या लिखा है ये? स, म, वे, त। कितने अक्षर हैं? 8। स, अ, म, अ, व, ए, त, अ। समवेत, समवेत। इसको सारा हिंदुस्तान बोलता है समवेत, समवेत। जो संस्कृत नहीं जानते वो इसको समवेत उसको समवेत कहते हैं, और जो अंग्रेजी पद्धति से संस्कृत पढ़े हैं वो भी इसको समवेत कहते हैं। और पहले श्लोक आता है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः मामकाः। यह मामका, मामका नहीं है, ये मामका नहीं है, मामकाः। कितने अक्षर हैं? मां, फिर आकार, बड़ा आ, बड़ा आ कहिए या आकार कहिए, फिर मकार, फिर अकार, फिर ककार, फिर आकार, और उसके बाद ये विसर्ग। 7 अक्षर है। मामकाः, मामकाः, 7 अक्षर है। इसको यदि आप माम का कह देंगे तो छंद टूट जाए, छंदो भंग हो जाए। संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो जीवन कृतार्थ ही नहीं होता। सब कुछ आता है, संस्कृत नहीं आती तो कुछ नहीं आता। और संस्कृत हम भारतीयों की बपौती है, हमारी बपौती है, हमारी संपत्ति है, हमारा उत्तराधिकार है, हमारी सारस्वत निधि है।
तो इसको हमें संभालना ही है, उसको हमको पढ़नी है। ये पहले बुद्धि में निश्चय करना है, सबसे पहले निश्चय करना पड़ता है, तभी आगे कोई काम होता है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव। तो समवेता में माँ को हलंत नहीं करना, और मामका के माँ को भी हलंत नहीं करना। अब देखिए, ये किम नहीं है, किम किम कुर्वत, ये राधा है। किम कुर्वत, किम कुर्वत, कि माँ पूरा माँ के बाद आ, कुर ये राधा, वा पूरा और ता पूरा। किम कुर्वत, किम कुर्वत, किम कुर्वत संजय। संजय, इसको यदि हमें किम कुर्वत कह दिया तो एक मात्रा कम हो गई, और ये हम करते हैं, ये हमारा अनुभव है, ये जीवन भर का अनुभव है। तो किम कुर्वत नहीं है ये। तो बच्चे को सावधानी से बताइए कि ये का के बाद ई की मात्रा है, और माँ के बाद छोटे आ की भी मात्रा है। मात्रा है स्वर, मात्रा स्वर की होती है। तो किम कुर्वत, का ई, मा आ, का ऊ और रा के बाद आ नहीं है, राधा है। फिर वा आ और ता आ। ये तो इसकी बात हो गई। अब संजय को देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है हिंदी। जिन शब्दों के अंत में या आता है, या जिन शब्दों के अंत में वा आता है, संजय, केशव, माधव, गौरव, ऐसे शब्द जिनके अंत में या और वा आते हैं, उनके बाद ह्रस्व आता है, इनको हम हिंदी भाषी लोग या को ए बोल देते हैं, वा को ओ बोल देते हैं। हम लोग कहते हैं संजय, संजय, संजय नहीं है, संजय। जा बोलना है, फिर आ बोलना है, फिर या बोलना है, फिर आ बोलना है। संजय, जय जय, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय, इसको हम कहते हैं जय जय। जय जय को हम जय जय कहते हैं। मतलब हम या को क्या बना देते हैं, या को हम ए बना देते हैं। संजय, विजय, अजय। ध्यान से सुनिए इसको, ध्यान से समझिए। संजय, अजय, विजय। बहुत सावधानी से इस बात को समझिए और अपने शिशुओं को समझाइए कि संजय, संजय, या भी सुनाई पड़ना जरूरी है, उसके बाद आ भी सुनाई पड़ना जरूरी है। संजय, विजय, और वह जब होगा तो केशव। ये जो केशव लिखते हैं हम, आप केशव लिखिए और केशव बोलिए और दोनों को मिलाइए कि आप क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं, लिखते हैं केशव, बोलते हैं केशव, ये बोलते हैं। तो या को तो हम ए बना देते हैं और वाह को हम ओ बना देते हैं, एक ओ बनाते हैं। तो संजय, विजय, केशव, माधव, तो वाह तो गया, संजय विजय से या गया और केशव माधव से वाह गया। तो बहुत सावधानी से या और वाह को हमें संभाल के रखना है, जो शब्द के अंत में हमें सुनाई पड़ते हैं। जय जय, जय,
विजय, संजय, अजय, केशव, माधव, राघव, गौरव। केशव वा भी सुनाई पड़ना चाहिए, उसके बाद आ भी सुनाई पड़ना चाहिए, तभी मात्राएं पूरी होंगी। संस्कृत भाषा ऐसी सधी हुई भाषा है कि आधी मात्रा उसमें से आप घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। पूरा उसका जो बना हुआ है संश्लिष्ट आकार, उसको छूना नहीं है। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव नहीं कहना है, केशव माधव राघव गौरव, ये पूरा वा सुनाई पड़ना चाहिए, उसके बाद छोटा अ सुनाई पड़ना चाहिए। तो हम जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हैं हम सब आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप संस्कृत पढ़ें और अपने संतानों को संस्कृत पढ़ाएं, अपने परिवार में संस्कृत की प्रतिष्ठा करें। उससे बढ़ के कोई सुख जीवन का नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत जब कंठ में आके बैठ जाएगी ना, तो वाणी पवित्र हो जाएगी। और सारे ग्रंथ जो दिखते हैं हमको, जिनको हम झपोल शंखों से सुनते हैं, उन ग्रंथों को हम खुद पढ़ने लगेंगे, उनको हम स्वयं पढ़ने लगेंगे। तो जब उनके साथ हम जुड़ेंगे तो हमारा जीवन अपने आप समुन्नत हो जाएगा। रामायण, रामायण का मतलब वाल्मीकि रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण, ये सब पढ़े बिना अगर हम संसार से चले गए तो भारत में जन्म लेने का अर्थ ही क्या हुआ? जीवन कृतार्थ कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों से नहीं सुनना है, क्योंकि जो सुनाते हैं, जो कथावाचक बन के बैठे हैं, उनमें तो 1% कहना भी दोष है। उंगली भी गिनने वाले कुछ होंगे वक्ता जो शुद्ध पढ़ सकते हैं, तो उनके शुद्ध पढ़ने से हमारा कल्याण थोड़े होगा, वो हमको पढ़ा थोड़े सकते हैं। हमको स्वयं पढ़ना है अपने ग्रंथ। ये जो दिव्य वाणी संस्कृत है, ये हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। तो हम आपको विधियां बता रहे हैं, तो पहले हम वहाँ से आरंभ कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ त्रुटियाँ करते हैं, उनसे पहले निवृत्त हो जाए। तो ह्रस्व को हमको 1 मात्रा के काले बोलना है, दीर्घ को 2 मात्रा के काले बोलना है, छोटे को छोटा कहना है, बड़े को बड़ा कहना है। अंत में आने वाली यावा को हमको पूरा बोलना है आकार के सहित। संजय, विजय, जय जय, केशव, माधव, राघव, गौरव, ऐसा उच्चारण करना है। और शब्द के बीच में आने वाले आकार को भी जो हम तोड़ देते हैं और शब्द को हलंत बना देते हैं, वहाँ भी हमें सावधानी रखना है। समता, ममता, जनता, समवेत, मामकाह, जिस क्रम से अक्षर लिखे हुए हमें दिख रहे हैं, उसी क्रम से हमारे कंठ से उनमें से निकलना चाहिए प्रत्येक अक्षर, एक भी कम न होने पाए। आधे का पूरा ना हो, पूरे का आधा ना हो। इस सावधानी पूर्वक हम इन स्वरों को और व्यंजनों को पहचानें और इनका जो क्रम है, जिसको हम अनुपूर्वी कहते हैं, उसके अनुसार इनके उच्चारण का विज्ञान करें। कम से कम 100 शब्द बच्चे से हम रोज बुलवाएं। ये 100 शब्द कहाँ मिलेंगे? संस्कृत की कोई भी पुस्तक आप उठा लीजिए, घर में पुस्तकें तो होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण घर में होना चाहिए, भगवद गीता होना चाहिए, श्रीमद् भागवत होना चाहिए, और संपूर्ण महाभारत भी घर में होना चाहिए। ये स्कंद पुराण का संदेश है। जिसने ये निकाला है इस देश में कि घर में महाभारत रखने से महाभारत होता है, उसके समान कोई धूर्त आदमी नहीं है। ये सब इनकी विदेशियों की साजिश है। महाभारत से बड़ा दिव्य कोई ग्रंथ नहीं है। जीवन का विकास करने वाला और जीवन को समुन्नत करने वाला और चीर के
आर पार जीवन के लक्ष्य को दिखा देने वाला महाभारत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। उसको नहीं पढ़ा तो जीवन कृतार्थ नहीं है। तो घर में नहीं रखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो ये सब अंग्रेजों की कूटनीति है, ये छल है। ये कहाँ से समाज में आया घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए? सारे हिंदू समाज में प्रवाद फैला हुआ है कि घर में महाभारत मत रखिए, घर में महाभारत हो। महाभारत घर में रहेगा तो ही शांति होगी। स्कंद पुराण में कहा कि तुलसी का वृक्ष और महाभारत ये दोनों घर में होनी चाहिए। तो ये ग्रंथ हम घर में रखें तो खोलने के साथ ही हमको एक शब्द चाहिए तो हजारों शब्द दिखेंगे। कितनी बड़ी निधि है, कितनी बड़ी संपत्ति है हमारी। यही हमारी पूंजी है, यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है, जिसको जान करके हम पूरे विश्व को दे सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, विश्व की रक्षा कर सकते हैं। जीवन में कृतार्थता का अनुभव होना चाहिए कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमें क्या करना है। ये भाव तो जीवन में आना चाहिए कि हमने जीवन को कृतार्थ किया। तो बिना संस्कृत पढ़े नहीं आता। तो हमने आपको वर्ण मातृका में प्रवेश कराने के लिए स्वरों का विज्ञान कराया और ये सब संक्षेप में करा रहे हैं, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ाने आपको नहीं जा रहे हैं। व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हम 18 प्रकार का आ बताते हैं, 12 प्रकार का ए बताते हैं। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हम साक्षात विधि से शुद्ध उच्चारण करने की विधि बता रहे हैं कि आप संस्कृत ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ते चले जाएं। जब आप संस्कृत के स्तोत्रों को पढ़ते हैं तो आपके पूरे हृदय में एक नाद होता है, अपूर्व आह्लाद होता है। उसको अनुभव करके तो देखिए। जब वेद मंत्र पढ़ते हैं लोग तो उससे हमारे भीतर जो झनकार होती है, जब लोग स्तोत्र का पाठ करते हैं, संस्कृत का पाठ करते हैं, उस समय हमारे भीतर जो स्पंदन होता है उसका अनुभव करना चाहिए। वो हम कर सकें, इसलिए हम संस्कृत पढ़ें। संस्कृत हमारी पहचान है, संस्कृत ही हमारे भारतीय होने की पहचान है। हम भारत में पैदा हुए और हमने रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, यहाँ तक कि रामचरितमानस भी नहीं पढ़ा, हम मर गए, तो जीवन तो कृतार्थ ही नहीं हुआ। भारतीय कहलाने के लिए ये सारे ग्रंथ हमारे अपने बनना चाहिए और इनमें अलग से समय नहीं लगता। ये जीवन का अंग बन जाते हैं तो ये अपने आप जीवन में उतर जाते हैं। इसके लिए केवल हमारा संकल्प चाहिए। हम सत्य संकल्प अपने मन में करें कि हम संस्कृत पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत के बिना जीवन नहीं है और संस्कृत के बिना भारतीयता भी नहीं है। एतावदेव।